मुस्लिम समाज की ओर से हमेशा शिकायतें ही चलती रहती हैं। फिलहाल शिकायत ये है कि हमको कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं दिया, 21 राज्यों में नहीं दिया करके बता रहे हैं, लेकिन जो कैंडिडेट है उसके बारे में हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सवाल ये है कि पिछले 10 सालों में यहाँ की जो राजनीति है वो एक अलग किस्म की राजनीति रही, और वो अलग किस्म की राजनीति ये रही कि यहाँ की धार्मिक राजनीति की शुरुआत हुई, और जो गैर धर्म के लोग हैं उनके साथ में ऐसे बर्ताव होने लगा कि लोग अपने आप में ही डरने लगे। जैसे किसानों का एक आंदोलन पंजाब में चला, साल भर दिल्ली में चला वो आंदोलन। किसान ये कहता था कि आप जो दाम देते हो उसका कानून बनाया नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अब देते हो उसका आपने कानून बनाया नहीं है, इसलिए हम लोग धरना पे आए। पंजाब के जब इलेक्शन थे तो कुछ लोगों ने मोदी जी की कारवां जो चल रहा था वहाँ पे काले झंडे दिखाए, और काले झंडे दिखाने के बाद वहाँ से ये हुआ कि जो आंदोलन कर रहे थे उनको आतंकवादी बताया गया। दोस्तों, मतलब आप इस सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाते हो तो आप आतंकवादी। नतीजा ये हुआ कि पंजाब से जो है वो भारतीय जनता पक्ष को जो है एक भी सीट नहीं मिली, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि दुनिया भर की बातें चलती रहे। वंचित बहुजन आघाड़ी ने पिछले 5 सालों में किस इशू पे अपना आंदोलन किया उसकी भी चर्चा चलती रहेगी, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उस पार्लियामेंट में आप एक मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखना चाहते हो या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि मुसलमान 20 तारीख को उतरकर 4 नंबर पर वोट डाल के जो गैस सिलेंडर है उसको पूरी तरह से जिताएगा। ये मुसलमान अपना जमीन देख लेना, जब बटन दबाओगे तो कि अगर तुम कोई और गलत बटन दबाए तो हमारी मस्जिद और मदरसे और खराब हो गए और शहीद हो गए। बैठा है जिसके घर में संविधान लिखा गया, बाबा साहब अम्बेडकर की आल, उनका पोता इस वक्त इस मंच पर बैठा है, और इन्हें देखकर तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। ये एक ऐसा शख्स है कि जब ये बोलता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है। इसीलिए वो हर बार प्रकाश अम्बेडकर को दबाने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि प्रकाश अम्बेडकर एक छोटी सी चिंगारी है जो हवा के चलने से बुझ जाएगी, लेकिन वो ये नहीं जानते कि एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े बड़े महलों को जला के खाक करने का सबब बनती है। ये उठाते नहीं है, तो इनकी दोगली बातें हैं भाई साहब, दोगली बातें हैं बहनों। तो मेरी गुजारिश है कि जो कांग्रेस बात कर रहा है, जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे बात कर रहे हैं कि अगर ये सत्ता में आएंगे तो SC ST मुसलमानों को एक गुलाम बनाएंगे, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल करना चाहता हूँ, क्या 55 साल आपके साथ संविधान था, तो क्या आपने अनुसूचित जाति के लोगों को मालक बनाया? क्या आपने मुसलमानों को मालक बनाया? जबकि ज्यादा से ज्यादा हमारी आजादी, हमारी आबादी जेलों में है। तो भाई और बहनों, आने वाले 20 तारीख को आपको गैस सिलेंडर को याद रखना है, हमारे शख्सियत को याद रखना है। बाला साहब ने जो नुमाइंदगी आपके सामने दी है वो महाराष्ट्र में, भारत में किसी ने दी, कांग्रेस ने ना दी, ना भाजपा ने दी। तो हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो मसला है, वो हम वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ ये मुद्दे को साथ लेके बढ़ेंगे, और हमारे हम उम्मीदवार को, गैस सिलेंडर को, इस चुनावी निशानी को याद रखेंगे। और मेरी विनती आपसे है कि आप आज जितने भी यहाँ उपस्थित हो, एक एक बंदों ने, एक एक बहनों ने 10-10 लोगों को विनती करना है और गैस सिलेंडर को वोट देना है। इतनी मैं आपसे शख्सियत है
प्रकाश अंबेडकर साहब हमारे साथ है और साउथ मुंबई के जो एमपी कैंडिडेट है अफजल दाऊदानी के लिए डोंगरी पहुंचे हैं। सर, ये बदलाव देखने मिलेगा, आपके आने से कितना फर्क पड़ेगा ये? देखिए, हमने यही कहा है कि भैया पार्टी का जो वोट है 2 लाख वोट जो है वो 2 लाख वोट जो है अफजल दाऊदानी को के खेमे में जाएगा। अब रहा है कि यहाँ के मुस्लिम समाज का जो वोट है वो अहम वोट है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। इस वोट पे नज़र जो है वो शिवसेना अरविंद सावंत की भी है और अफजल दाऊदानी की भी है। मैं लोगों से यही कहूँगा कि भैया अफजल दाऊदानी ये समाज का व्यक्ति है और अरविंद सावंत से पार्लियामेंट में अच्छी परिस्थिति रख सकता है, मुसलमानों की समस्या रख सकता है कि जो अरविंद सावंत कर नहीं सकता। मुसलमानों को अपनी समस्या रखने के लिए एक मौका मिला है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। उस मौके का उन्होंने फ़ायदा लेना चाहिए। अगर यहाँ अफजल दाऊदानी जीत के आते हैं, जो राजनीतिक दल मुसलमानों को कैंडिडेचर नहीं देते हैं वो मजबूरन कैंडिडेट देना होगा उनको, और ये बदलाव मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दलों में काफ़ी बड़ा बदलाव होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। सर, ये बताइए, अभी ये इंडिया अलायंस के साथ में आप पहले थे और आज अभी अकेले, मतलब देखिए, इंडिया अलायंस के साथ पे जो है वो हम लोग ने जो कंडीशन रखी थी, कंडीशन नहीं कहूँगा लेकिन बात रखी थी कि हम लोग सेक्युलर वोट पर जीतेंगे और सेक्युलर वोट पर जीतने से जो है उसको आश्वासन करेंगे कि भाई 5 साल तक हम लोग बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगे। आज वही मुद्दा मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज के कुछ संगठन उठा रहे हैं और सवाल कर रहे हैं उद्धव ठाकरे शिवसेना से कि भैया आप हमारी वोट तो मुसलमानों के वोट तो मांगते हो, लेकिन क्या जीतने के बाद आप भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाओगे, इसकी गारंटी क्या है? वो लिखित गारंटी मांग रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोग की जानकारी है उस वक्त भी जब हम लोग ने उठाया था तो उन्होंने कहा था कि हम लोग लिखित नहीं देंगे। जो बैठक में उनकी भूमिका थी वो आज भी भूमिका दिखाई देती है कि वो लिखित देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे परिस्थिति में मुस्लिम समाज से ऐलान करता हूँ कि जो आप मांग कर रहे हो वो अगर पूरी नहीं हो रही है तो इसका मतलब यही है कि आप सिर्फ वोटों के लिए है और वोट लेने के बाद उनका संबंध जो है वो बीजेपी के साथ में होगा। ऐसे परिस्थिति में मुसलमानों ने वोट देना ये नहीं देना, ये मेरे ख्याल से सोचना चाहिए, ऐसा मैं उनसे ऐलान करता हूँ। सर, एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, अभी ये जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि अफजल दाऊदानी वोट काटने के लिए खड़े, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल ऐसा है कि भैया मैंने जैसे कहा कि औरंगाबाद की सीट पर भी वही चर्चा हुई, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट जीत गया क्योंकि पार्टी के जो वोट थे वो उस पार्टी के वोट जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट को मिले। उसी तरह हम ये कह रहे हैं कि साउथ बॉम्बे की कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्टी के पास करीब 2 लाख वोट है। वो 2 लाख वोट जो है वो अफजल दाऊदानी के पास वैसे की वैसे ही जाएंगे, उनको ही गिरेंगे। अब ऐसा है ये 2 लाख में जो है 1.5 लाख वोट अगर मिलता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जीत है, ऐसी एक परिस्थिति है। इस पर मेरे ख्याल से मुस्लिम समाज ने गौर से सोचना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल हमारे न्यूज़ के माध्यम से आप वोटर को और जो नई वोटर है, खासकर जो नए वोटर है जो पहली बार वोट करेंगे, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पहला वोटर जो है वो वोट करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन जो माइनॉरिटी वोटर है मैं उससे ये कहूँगा कि आपका ये पहला वोट है, एक मौका है आपको कि एक माइनॉरिटी कैंडिडेट जो है उसको जिताने का एक मौका है। इसलिए पूरी ताकत से यंगर वोटर ने वोट करना चाहिए, अपना एक समाज का कैंडिडेट जो है वो पार्लियामेंट में भेजने के लिए। सर, जिस तरह कैंडिडेट जीत के आया, आपका अगर देखा जाए कि सरकार बनाने को अगर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, आप किसको सपोर्ट करेंगे? इंडिया अलायंस? देखिए, सवाल ऐसा है कि मैं टेढ़ा जवाब देता हूँ उसको। हम लोगों को किसने रोका है कि बीजेपी के साथ में हम लोग ना जाए? कौन रोक रहा है? यहाँ मुस्लिम समाज रोकेगा, कांग्रेस रोकेगा या और कोई रोकेगा? आज़ाद है, जैसे मुस्लिम समाज आज़ाद है वैसे हम भी आज़ाद है।
लेकिन हम लोग ने अपने आप को रोका है कि भैया अपनी लड़ाई जो है वो बीजेपी के साथ है, आरएसएस के साथ है। इन्होंने धर्म के नाम पर हम लोग को कैदी बनाया था 2500 साल। संविधान के माध्यम से आज़ादी मिली है, उस आज़ादी को अगर बरकरार रखना है तो हम लोगों को अपनी लड़ाई लड़नी है और बीजेपी को विरोध करना है। सर एक सवाल, आखिरी सवाल है सर, ये पूछना चाह रहा हूँ, कल ये परसों जो 13 तारीख को ये बहुत बड़ा दुर्घटना हुई है घाटकोपर में जी, वहाँ पे मतलब जैसे जो परसों दिखाई दे रही थी 13 तारीख को जैसे हुजूम दिखाई दे रहा था वहाँ पे, कि वहाँ पे हर एनडीआरएफ और दमकल विभाग और मुंबई महानगर पालिका के हर कोई दिखाई दे रहा था, और आज वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज सभी जन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पीछे लगे हुए हैं, इसलिए आपको कोई अधिकार, कल से आपको कोई अधिकारी वहाँ पर दिख नहीं रहा है। कल शाम के वक्त मैं वहाँ पर था, लेकिन अधिकारी आधे चले गए थे, और वो जो उठाने का जो काम है वो मेरे ख्याल से अब तक पूरा नहीं हुआ, और उसके नीचे मेरे ख्याल से अब भी लोग दबे हुए ऐसे में मानते हैं, और बदबू आने लगी है, वहाँ से बदबू आ रही है। धन्यवाद।